नायरा, सीन याद है या मैं बताऊं? I know it. नो सर, मैं इतना क्या भाव खा रही हो? चुपचाप करो और खत्म करो। हमारी भी जान छूटेगी और मेरी भी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक तो कॉलेज के प्रोफेसर हो और ऊपर से ट्रस्टी भी, मना कर देते। तो तुम भी स्टूडेंट हो, मना कर देती। स्टूडेंट से वैसे भी आजकल जबरदस्ती कोई कुछ करवा नहीं सकता, और स्टूडेंट तो सीधा जाकर कंप्लेन कर देते हैं। सर मैं बन जाता हूँ आपका आम का पेड़। Yes! सिखाता हूँ, अच्छे से सिखाऊंगा। तुम्हें सीखना? नहीं, मुझे आता है। ये लो आम, काकी से कहना कि अचार बना दे। सर, मैंने अपना बात कर लिया। नाउ प्लीज कैन आई गो? नो सर, ये सीन बिल्कुल भी नहीं है, मैंने देखा है। अरे आप ठीक से करो ना प्लीज। नायरा, ये लोग सही कह रहे हैं। The scene was not like this. Please be a sport. Come on. देखा, ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा? खुद तो फंसोगी, दूसरों को भी फंसाओगी। सीखना है तो मेरे हिसाब से सीखना होगा, क्योंकि ज्यादा बात करने की आदत तो हमें है नहीं। पर आप सिखा दीजिए जैसे आपको सिखाना है, हम सीख लेंगे जैसे हमें सीखना है। अच्छा जी, तो ठीक है, नहीं सिखाता। सिखाओ भी और इनके नखरे भी झेलो। अच्छा ठीक है, सिखाओ। सिखाता हूँ। ये पकड़ो, पकड़ो। ऊपर, ऐसे नहीं, उसे थोड़ा ऊपर लो। अब आम को पॉइंट करो। आंख बंद करना। एक आंख बंद कर दो। गुड। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें नायरा सिंघानिया, बहुत महंगा। यू हैव टू पे फॉर दिस। रेडी? तो चलो, चलाओ गोली। गोली उस आम पे चलाना, इस खास पे नहीं। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। एकदम रियल जोड़ी लग रही है यार। क्या क्लासिक कपल है यार, कितनी
चीज हो रही है। हाँ, ऑफिस बंदे कहाँ जा रहे हैं? वो दादा कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंट्स निकालने हैं। सॉरी। मैंने मशीन बंद कर दी। अरे ये क्या? दादा रखिए इसको अपने पास, बाहर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मैं समझ सकती हूँ दादाजी, आपको कैसा लग रहा होगा, कितने बोर होते होंगे आप अकेले। जिस इंसान ने पूरी लाइफ काम किया हो, उसके लिए कितना मुश्किल होगा रिटायरमेंट लाइफ जीना। दादाजी, अगर आप बिजी ना हो तो मैं आपसे कुछ पूछूं प्लीज? हाँ हाँ बेटा पूछो, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, वैसे ही खाली बैठा हूँ, पूछो। दादाजी मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मतलब स्टॉक्स कैसे मेंटेन करते हैं? कितना कपड़ा आया, कितना कपड़ा बुटीक में यूज हुआ, प्रॉफिट्स लॉसेस वगैरह वगैरह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना ही? बेटा ये तो बही खाता है, यही तो हमने जिंदगी भर किया है, मेरे लिए बड़ा आसान है। आसान है तो प्लीज आप ही कर दीजिए ना, प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं। कि आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। So finally, after a wonderful intro round and dance performances, अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ, which is Mr. and Miss Fresher। मिसिस गोयंका जी, वी आर ऑन टाइम जी, मुझे याद है। लग रही है यार आज तू, ऐसे तो तुझे पहले कभी नहीं देखा मैंने। हाँ, ये मेरी भाभी ने भेजा है, वो डिजाइनर है ना। पहले घर या सीधा कॉलेज मैम? यस मैम, ड्राइवर ने पिक कर लिया ना आपको? जी मुझे मैसेज मिला, आप सीधे यहीं पहुंच रही हैं ना? यस, एवरीथिंग इज बैंग ऑन शेड्यूल जी। सो आई एम रीडिंग आउट अ लिस्ट, और इसमें जिस किसी का भी नाम होगा, दे हैव टू कम ऑन स्टेज। कोई बहाना नहीं चलेगा, स्टेज पे आना ही पड़ेगा। अनुगा, रितिका, नंदिनी, तन्वी एंड नायरा। We have a panel of judges जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे that you have to answer, और उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन बनेगा आज का हमारा मिस्टर एंड मिस फ्रेशर।
ये ऑल ऑफ अ सडन कैसा प्रोग्राम बन गया मिसेस गोयनका का? इट्स अ सरप्राइज टू मिस्टर गोयनका। वो फंक्शन में बिजी है, उनका ध्यान नहीं रहेगा और वो मिसेस गोयनका को देखकर खुश हो जाएंगे। कम ऑन। अब देखना मिसेस नायरा सिंघानिया, तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। Hello everyone, I'm Naira Singhania. मिसेस गोयनका बस पहुंचते ही होंगे। गुड प्रिपरेशंस। या वेलकम मिसेस गोयनका, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करके बहुत टेंट्रम्स थ्रो कर रही थी ना, मुझे मना किया। अब भागो यहाँ से मुंह छुपा के आंटी जी। ओह, नाउ आई गेट इट। इतना एटीट्यूड क्यों दे रही थी तुझे इंट्रो वाले दिन? भाभी हो या आंटी जी, तुम्हारी तो जूनियर ही है ना। जस्ट शो हर कि सीनियर होना होता क्या है। मुझे नहीं पता था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैरिड या अनमैरिड होना मैटर करता है। एडमिशन फॉर्म में कहीं नहीं लिखा था कि अपनी शादी की डिटेल्स भरें। शादी किससे हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे चल रही है। इससे शायद कुछ लोगों को इनफ मसाला नहीं मिला बातें बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। इस तरह सबका टाइम वेस्ट किया। अगर मुझसे सीधा आके पूछ लिया होता तो मैं बता देती। क्या हुआ, आप लोग इस तरह शॉक क्यों हैं? शादी ही है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, ना कोई क्राइम, ना ही कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में लिखा है और ना ही कोई देश के कानून में ऐसा लिखा है कि शादीशुदा लोगों को पढ़ने की मनाही है। शादी एक नई जिंदगी की शुरुआत जरूर है, लेकिन पुरानी का दी एंड नहीं। कहीं नहीं लिखा है कि शादी के बाद उसके पहले का सब कुछ खत्म होना जरूरी है, फिर चाहे वो सपने हो या रिश्ते। अगर शादी से पहले किसी ने कुछ करने का या बनने का सपना देखा है तो शादी के बाद उसका टूटना या तोड़ा जाना जरूरी नहीं है, उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी किया। इससे पहले कि कल फिर किसी फंक्शन में कोई नई बात ढूंढ के आप सबका टाइम वेस्ट किया जाए, मैं बता देना चाहती हूँ, जिस तरह शादी का होना कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, उसी तरह उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता, उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता। नायरा की बातों से ऐसा लगता है जैसे उसकी शादी टूट चुकी है। हाँ यार, ये सबको देखकर तो यही लग रहा है कि ये मूव ऑन कर चुकी है।
तुम्हारे लिए शादी ओवर हो चुकी है। कुछ मायने नहीं रखती ना ये शादी। मेरी पर्सनल लाइफ का मेरी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जब तक वो मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता। शादी का होना या उसका ना रहना मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो वो मेरा सपना, कि मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ और उसका मुझे पूरा हक है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको, गर्ल्स, बॉयज, आंटी जी, भाभी जी, मिस, मिसेस, सबको। जिस तरह शादी का होना कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, उसी तरह उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता, उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता। बेटा कीर्ति, देखो बेटा कीर्ति, तुमने जो जो कहा था ना सब कर दिया मैंने। उसके अलावा मुझे जो कुछ भी लग रहा था वो भी कर दिया। और सच कहूं बेटा, तुम्हारे दिए हुए इस काम की वजह से आज का पूरा दिन मेरा बड़ा अच्छे से बीता। इस बात के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपने मेरा पूरा काम कर दिया। आज थैंक्स कहने का अधिकार सिर्फ मेरा है, क्योंकि बेटा इस घर में एक तुम ही तो हो जिसने मुझे कुछ करने के लायक समझा। वरना इस परिवार में सभी लोग मुझसे कहते हैं आप बुजुर्ग हो चुके हो, आराम कीजिए, यहाँ तक कि तुम्हारी दादी भी। पर बेटा तुम्हारा कोई भी छोटा मोटा काम हो ना मुझे बता दिया करो। तुम्हारे उस बिजनेस का, वो ज्वेलरी का या डिजाइनर्स कपड़ों का सारा पैकिंग मैं करके दूंगा। करने दोगी ना? पक्का। देखो भूलना नहीं है बेटा, बताते रहना, मुझे काम करना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ मिसेस गोयनका, ये हमारा एडमिन ब्लॉक है, वहाँ आगे स्टाफ रूम और ट्रस्ट ऑफिस, वहीं चलते हैं प्लीज। अरे तुम यहाँ हो? मुझे लगा था कि हम फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मैरिड हो, सेपरेटेड हो एंड ऑल दैट। कौन है वो नायरा? योर हस्बैंड, आई मीन योर एक्स। अच्छा कहाँ रहता है वो? यहाँ मुंबई में या तुम तो उदयपुर से हो ना? वही रहता है क्या? इसी वजह से तुम वहां से? Just tell me नायरा, क्या हुआ? हम फ्रेंड्स हैं नायरा, क्योंकि tell me anything और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। Please tell me। तन्वी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अंदर सबके सामने इतना कुछ कह दिया और अब कोई बात नहीं करनी? I'm sorry, मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल होगा ना। तुम जाओ तन्वी, अंदर फंक्शन चल रहा है ना। अरे ये फ्रेंड्स इतना तो चलता है यार। तन्वी प्लीज, कुछ देर के लिए मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज।